जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर आपको कमर का दर्द रहता है जो कि बेबी के वेट की वजह से हो सकता है। नमस्ते मॉमीज, मैं हूं अपर्णा। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। आज की जो हमारी वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनको 3 मंथ्स हो गए हैं सी सेक्शन को हुए हुए और 3+ मंथ्स हो चुके हैं। वो लोग इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा हो चुका है और अपनी बॉडी को पहले जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, जैसे पहले हमारी बॉडी थी वैसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। टोटल हमारी 5 योगा पोजेज है जो कि आपको हेल्प करेगा बेली फैट को रिड्यूस करने में, पेल्विक फ्लोर और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कमर का दर्द रहता है या फिर थकान सी रहती है तो उस चीज़ में भी ये हेल्प करेगा। प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक फ्लोर जो है वो वीक हो जाता है जो कि बेबी के वेट की वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेस मूवमेंट की वजह से हमारा पेल्विक फ्लोर जो है वीक हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे वो आपको हेल्प करेगा पेल्विक फ्लोर को एक्टिवेट करने में, अपनी पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने में। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके डॉक्टर ने आपको अप्रूव कर दिया हो कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तभी आपको करना है। दूसरा, आपने कोई भी एक्सरसाइज को ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना आप कर पा रहे हो, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है वैसे ही करें। सबसे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ठीक है। वार्म अप एक्सरसाइजेस से क्या होगा, आपको इंजरी नहीं होगी, आपकी जो मसल्स हैं वो सुस्त हो चुके हैं क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया हमारी बॉडी का। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज कर लेते हैं, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, और हमारी बॉडी और माइंड अच्छे से रिलैक्स हो जाए, फिर हम ताकि आगे एक्सरसाइजेस कर सकें। 5 मिनट्स निकाल के वार्म अप कर लो। सबसे पहले हमारा नेक रोटेशन, अपने अपने नेक को रोटेट करना है क्लॉकवाइज। अब हम कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा नेक को नीचे करो, आपको पीछे स्ट्रेच फील हो रहा होगा। ऊपर करो, ऐसे। नेक को आप साइड में करो, फिर ऐसे। तो इस तरीके से हमारा हो गया नेक की मूवमेंट। अब हम अपने शोल्डर को रोटेट कर लेते हैं, शोल्डर की थोड़ी मूवमेंट कर लेते हैं, राइट, ऐसे। ये आप क्लॉकवाइज कर लो। अब एंटी क्लॉकवाइज कर लो, साइड स्ट्रेच, ऐसे। फील हो रहा होगा आपको साइड में स्ट्रेच, आराम आराम से करना है। आपने कोई भी एक्सरसाइज को ऐसे नहीं करना है कि आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है फिर भी आप करते जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। एंकल की मूवमेंट, स्ट्रेच कर लेते हैं आगे की तरफ, फिर इधर, इस तरीके से। ये आप टोटल 5 मिनट निकालो अपने वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। अब हम अपने एंकल को रोटेट कर लेते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हो गई हमारी सारी वार्म अप एक्सरसाइजेस। चलिए अब हम चलते हैं मेन एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है पेल्विक टिल्ट। ये आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके लोअर बैक को सपोर्ट करता है, बेली फैट को रिड्यूस करता है और एक्टिवेट करता है आपके पेल्विक फ्लोर को। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, अपने बैक के पास ये गैप आपको दिख रहा होगा, आपका हाथ आप आराम से अंदर कर पा रहे होंगे, इस तरीके जैसे मैं कर पा रही हूँ। तो आपको इसको गैप को फिल करना है। इसमें आपको अपने पेट को जो है तो अंदर की तरफ करना है आराम से, ठीक है। और ये जो आपको जो गैप दिख रहा है लोअर बैक के बीच में, लोअर बैक और ग्राउंड के बीच में, ये आपको टच कराना है नीचे इस एक्सरसाइज में। तो ऐसे टच हो गया। अब देखो हाथ डाल के कि नहीं आप अंदर हाथ कर पा रहे हो, फिर से रिलीज कर दो, ऐसे ऐसे कर पा रहे हो। बस 10 काउंट्स करो आप अभी सारे एक्सरसाइजेस का, ज़्यादा नहीं करना है आपको। ऐसे ये टच हो रहा है, इसका बस आपने ध्यान रखना है, टच करना है और अपने कोर को आपने इंगेज करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें। इस तरीके से हमारा हो गया पेल्विक टिल्ट। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम है सेतु बंधासन। इसमें आपने ऐसे ही लेट जाना है। अब आपने धीरे धीरे उठाना है अपने हिप्स को, अपने बैक को, बट अभी आप स्टार्टिंग में इतना ना उठाएं, आराम आराम से। फिर इसको आप नीचे ऐसे इस तरीके से आप करें। ये आपने ऊपर की तरफ उठाना है, आपने इस तरीके से। तो ये भी हमारे एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, ये हमारे बैक को भी स्ट्रेंथन करता है और हमारे ग्लूट्स को ये टोन करता है और बेली फैट को भी रिड्यूस करता है।
और हमारे पेल्विक फ्लोर को भी एक्टिवेट करता है। इस तरीके से आपने 10 काउंट्स तक करना है। जब आप ऊपर उठोगे तो आपको इनहेल करना है, जब आप नीचे जाओगे तो आपको एक्सहेल करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप थोड़ा थोड़ा उठा लो, ऐसे इतना उठ रहा है तो इतना भी उठा सकते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है यूज्ड टू हो जाएगी। तीसरा जो है वो है हमारा मॉडिफाइड बोट पोज। इसमें आपने इस तरीके से बैठ जाना है। अब आपने धीरे धीरे अपने आप को पीछे की तरफ करना है, ऐसे। आपका जो ये पीछे रिब होगा और हिप्स जो होंगे वो एक लाइन में होंगे। आपने बेली को अपने अंदर की तरफ करना है। धीरे धीरे आप पंजों पे इस तरीके से आ जाओ। ये आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, ऐसे। इसको आपको होल्ड करके रखना है, आप ज़्यादा नहीं, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रख लो। 1 2 3 4 5। और जो ये कर पा रहे हैं, जिनमें इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो एक्सरसाइज वगैरह पहले से करते हैं, तो वो अपनी पैरों को ऐसे उठा लें। ये हमारे पोस्चर को इम्प्रूव करता है और हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखता है। ये भी हमारे बेली फैट को रिड्यूस करता है। ये हमारे थाइज और हिप्स मसल्स को टोन करता है। थोड़ी और स्ट्रेंथ है तो हाथ को आगे की तरफ कर लो। कोर को इंगेज रखना है आपने। अब हम चलते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज की तरफ। इसका नाम है सुपाइन 1 लेग रेज। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से लेट जाना है और एक पैर को आपको धीरे धीरे उठाना है। अगर आप 30 डिग्री पे उठा पा रहे हो तो भी अच्छा है, 45 डिग्री पे उठा पा रहे हो तो भी अच्छा है, बट जो आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आपने उतना ही करना है। पैरों को अपने टाइट रख लो। ये आपके लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, पेल्विक फ्लोर को एक्टिवेट करता है, आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इस तरीके से ये आप ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकेंड्स होल्ड कर लो। फिर हम दूसरे पैर से करेंगे। दोनों तरफ आपने करना है। थोड़ा ऊपर कर लो अगर कर पा रहे हो तो, बहुत बढ़िया। आप 2-3 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर लो। 2 3 वेरी गुड। अब आप दूसरे पैर से करो। 1 2 3, बहुत अच्छा। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो आपकी लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करता है, बॉडी और माइंड को काल्म रखता है, स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस करता है। आपके जो बेली बल्ज निकल जाते हैं, जैसे पाउच सा निकल जाता है, उसको भी ये रिड्यूस करता है। आपने एक हाथ को अपने पेट पे रख लेना है, दूसरे हाथ को अपने चेस्ट पे रखना है। ये आप लेट के कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। कमर गर्दन को सीधी कर लो पूरे अच्छे से। इसमें आपको इनहेल करना है। जब इनहेल करोगे तो आपका जो आपको फील होगा कि जैसे बलून में हवा भरते हैं ना, वैसे ही आपसे फील होगा कि आपका पेट जो है बाहर की तरफ हवा, और एक्सहेल करते टाइम आपका जो है आपका पेट जो है अंदर की तरफ। इस हाथ को जो आपका चेस्ट पे है वो आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, और यहाँ पे आप फील करेंगे। शुरू कर लेते हैं हम। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे आपको करनी है। लेट के भी कर सकते हो इस एक्सरसाइज को। आप एटलीस्ट 10 काउंट्स तक करें। तो ऐसे हो गई हमारी 5 एक्सरसाइजेस। तो देखो, आपने एक्सरसाइज जो मैंने बताई वो आराम आराम से ही करना है, स्पीड में नहीं करना है। बॉडी को पहले खुलने दें। आपने थोड़ा सा मैदा वगैरह और ऑयली चीज़ों को अभी अवॉइड करना है। आपने प्रोटीन रिच फूड लेना है, फाइबर लेना है, दाल ले लो और टोफू ले लो, पनीर ले लो, इस तरीके फ्रूट्स ले लो, नट्स वगैरह लो। इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करो। अगर टाइम मिले तो 20 मिनट्स 30 मिनट जितना भी टाइम मिले आप थोड़ा सा वॉक वगैरह भी करें। एंड आप जब बच्चे को फीड कराते हैं तो क्या होता है कि हम थोड़ा ऐसे झुक जाते हैं, झुक के करते हैं, इससे हमारा जो है पोस्चर पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आपने कोशिश करना है अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, या पीछे कुछ भी लगा लो आप, तो बैक को स्ट्रेट रख के ही करना है, वरना आपका पूरा पोस्चर जो है बॉडी का। कोई भी डाउट हो इन वीडियो को लेके तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लें।